नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज कोई वैकेंसी तो नहीं है, नई वैकेंसी नहीं है, बट जैसे मैं आपसे पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा का प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है और कितना टाइम लगता है इसमें प्रोसेस में, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आइल्ट्स के कितने बैंड चाहिए होते हैं, ये सारी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो ऐसी, या यूके हो, कनाडा हो, ऐसी कंट्री जाने के लिए बहुत सारे लोगों में एक जुनून होता है कि हमें ऐसी कंट्री में जाना है और सेटल होना है, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बनाना है। क्योंकि यहाँ पे पीआर मिल जाता है और अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाती है आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। तो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे, उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, जो ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए सोच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उन तक ये जानकारी पहुंचे। तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऑल सारी नई वैकेंसीज जो हमारे पास लेटेस्ट वैकेंसीज आती रहती हैं। अभी आपको पता है हम लोग पिछले 1-2 साल से कोरोना के बाद से यूरोप पे हमारा ज़्यादा फोकस है, तो यूरोप की बहुत सारी वैकेंसियाँ लेके आ रहे हैं। तो हर कोई वैकेंसी की अपडेट आपके पास आती रहे, उसके लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना जरूरी है। जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन प्रेस करके रहना होगा, जिससे कि तुरंत आपके पास वैकेंसी की नोटिफिकेशन यूट्यूब से आ जाए कि चलो रोहित ग्लोबल प्लेसमेंट ने वैकेंसी की वीडियो डाल दिए करके। तो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा की बात करते हैं। वहाँ के लिए आपको जो सबसे पहले चाहिए होता है आइल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको अगर वर्क परमिट के लिए जाना है तो आइल्ट्स का सर्टिफिकेट, आइल्ट्स या पीटी होता है, दो चीज़ होती है। पीटी ज़्यादा इजी होती है आइल्ट्स के बजाय। तो पीटी या आइल्ट्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम बैंड आपके 5 होनी चाहिए। 5 बैंड से किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो, आपके कम होंगे तो फिर आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 5 बैंड होने चाहिए और ओवरऑल 5.5 बैंड आइल्स में आपके होने चाहिए। इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक अच्छा जो इंटरनेशनल लेवल का रिज्यूम होता है, रिज्यूम होना चाहिए। उसके लिए, उसके अलावा, उसके बाद आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं, वो होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर जहाँ के भी आपने आपके रिज्यूम में जहाँ का भी एक्सपीरियंस डाला है, वहाँ का आपके पास सैलरी स्लिप और सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप स्किल असेसमेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आपका स्किल असेसमेंट होगा ही नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लॉयर आपसे कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं स्किल असेसमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करेगा लॉयर को, आपको लॉयर इंडिया में भी हायर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में आपका एम्प्लॉयर या फिर आप खुद एक लॉयर रिक्रूट करके वहाँ से भी आपका स्किल असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप स्किल असेसमेंट ही होता है और सबसे टफ भी यही होता है। इसके बाद आपका स्किल असेसमेंट आपके पास है तो फिर वहाँ का वीज़ा लगना इतना मुश्किल नहीं होता। आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर कर लेगी और आपको इजीली वीज़ा लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे मेन जो टफेस्ट स्टेप होता है इसका, वो स्किल असेसमेंट ही होता है। तो स्किल असेसमेंट के लिए आपके पास आपके रिज्यूम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी और जहाँ पे भी आपने काम किया वहाँ की सैलरी स्लिप होनी जरूरी है और बैंक स्टेटमेंट वहाँ का होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे। उसके बाद आपका जो लॉयर होगा आपके स्किल असेसमेंट के लिए अपील डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद वहाँ का जो स्किल असेसमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपके पास मेल आएगा कि आपको ये डेट को स्किल असेसमेंट का एग्ज़ाम है, वो आपको देना है। वो ऑनलाइन होता है, वर्चुअली होता है, या फिर कोविड से पहले तो ऐसे थे कि सेंटर तो दिल्ली में, मुंबई में, जो मेन सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके आपको स्किल असेसमेंट देना होता था। बट कोविड के बाद से वर्चुअली हो गया। आप अपने रूम से भी स्किल असेसमेंट देते हैं। स्किल असेसमेंट में क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपके फूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
चाहे आप इंडियन करी का पूछ लें या कॉन्टिनेंटल का पूछ लें, बेकरी का पूछ लें, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कटिंग बोर्ड से लेके हाइजीन से लेके सारे क्वेश्चन, टेम्परेचर से लेके सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 30-35 क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही जवाब देना होता है। एक भी क्वेश्चन में आप हड़बड़ा गए, सही जवाब नहीं दिया, तो आपका स्किल असेसमेंट फेल हो जाता है और जो आपकी लगभग 1,70,80 हज़ार रुपये की जो फीस होती है वो पानी में चली जाती है। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका स्किल असेसमेंट फेल और आपकी फीस भी गई। फिर आपको दोबारा स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। दोबारा भी फिर उसी ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो लोग पूछते हैं और दोबारा भी अगर आप सही जवाब नहीं दे पाते सारे क्वेश्चंस का, फूड रिलेटेड ही होते हैं, आपके किचन से रिलेटेड ही होंगे, बट वो पूछ कुछ भी सकते हैं। आपका बेकरी से भी पूछ सकते हैं, आपका इंडियन फूड से पूछ सकते हैं, आपका टेम्परेचर से पूछेंगे, कटिंग बोर्ड से रिलेटेड पूछेंगे, हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और एक क्वेश्चन भी आपका हो गया तो उस टाइम पे वो नहीं बताते हैं, उस टाइम पे ऑल राइट बोलते हैं, वो लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन में आप गलत जवाब दिया और इसलिए आपका स्किल असेसमेंट फेल हो जाता है। स्किल असेसमेंट अगर आप अपने रूम से, अपने घर से देना चाहते हैं तो आपके जो टेबल में आप लैपटॉप रखेंगे, पीछे आप उसके बाद कुर्सी में जहाँ पे आप बैठते हैं ठीक आपके बैक साइड में एक बहुत बड़ा शीशा लगा होना चाहिए, जिससे कि आगे का विजिबिलिटी हो, जो सामने आपके कुछ कोई बैठा तो नहीं है, कोई इशारा करके आपको बता तो नहीं रहा, आपने कुछ लिखा तो नहीं है, ये सब देखने के लिए आपके पीछे शीशा लगा होना जरूरी है। पूरा साइलेंट रूम होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई सी बाहर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई भी किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी आपके रूम पे तब आ नहीं सकता, सिर्फ आप होंगे उस रूम पे, किसी का भी आना जाना अलाउ नहीं होगा। दरवाज़ा लॉक करके आपको उसमें वो टेस्ट देना होता है और आपके पीछे एक बहुत बड़ा शीशा लगा होगा, जिससे कि पूरे रूम की विजिबिलिटी होगी कि कोई रूम में आपने कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, कोई आपको इशारा करके कहीं से कुछ बता तो नहीं रहा है करके, उसके लिए आपके पीछे साइड में शीशा लगा होना जरूरी होता है। ये होता है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट आपका क्लियर हो गया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है बता दिया। इसमें स्किल असेसमेंट में ही आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 4 से 5 से 6 महीने तक भी स्किल असेसमेंट लग जाते हैं। स्किल असेसमेंट आपका एक बार पास हो गया तो फिर आपका इमिग्रेशन के लिए आपका एम्प्लॉयर आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगता है और वीज़ा में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वीज़ा इजीली मिल जाता है, बट सबसे टफ जो होता है वो स्किल असेसमेंट ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना आपका सपना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लें। आइल्स का आपको निकालना है, आइल्स या पीटी। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आपको सारे इसी हिसाब से रेडी रखने हैं। आपके पास सब जगह की सैलरी स्लिप होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट सारे, जहाँ पे भी आपने जो भी आप अपने रिज्यूम में दिखाएंगे उन सब जगह का बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में। और इसके अलावा अगर कुछ और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं सर। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सैलरी स्केल, सैलरी का पिछले साल तक जो था पर एनम था वहाँ का 56,000 ऑस्ट्रेलिया डॉलर सैलरी। उसमें जो से टैक्स डिडक्ट होके जो आपको पर एनम सैलरी इन हैंड आता था, टेक होम जो सैलरी होता था, मिनिमम जो सैलरी बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का, वो होता था लगभग 45,000 डॉलर। 45,000 डॉलर पर एनम को आप अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी बन जाता था आफ्टर टैक्स डिडक्शन। लेकिन अभी 15 जून से वहाँ पे रूल्स कुछ चेंज होने वाले थे, सैलरी स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाला था। तो हो सकता है अभी का लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है, आज 20 तारीख है, 5 ही दिन हुए चेंज हुए, तो मेरे पास लेटेस्ट का भी कोई जानकारी ऐसी है नहीं, आई नहीं है। कुछ अपडेट आता है तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी आपको आराम से मिलेगी। बट उसके लिए आपको स्किल असेसमेंट, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ प्रोसेस है, वो आपको पार करना होगा। अगर वो आपने पार कर लिया तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं। 3 साल बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अच्छी कंट्री है और बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है और सैलरी भी बहुत अच्छी देती है। तो अभी के लिए इतनी जानकारी दोस्तों। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ऐसी जानकारियां मिले और जो हमारी वैकेंसियां आती है
उनका लाभ भी आप सब लोगों को मिले, दूसरे लोगों को भी मिले। बहुत सारे टेक्स सेक्टर की हमारे पास वैकेंसियाँ आ रही हैं, अभी तो लेबर कंस्ट्रक्शन की भी आ रही है, ड्राइविंग की भी आएंगी, हॉस्पिटल की भी आएंगी आगे को, और हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल रेस्टोरेंट्स के तो हम लोग शुरू से ही बेस ही है हमारा। तो ऐसी और भी सारी वैकेंसी हम लाते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना जरूरी है। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों।